हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी में। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित पटवारी लेखपाल के सॉल्यूशन पेपर को। दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है तो वाक्य में जो से है वो कौन सा कारक चिन्ह है? तो सही आंसर है कर्ण कारक। दूसरा प्रश्न हमारा है, उल्टे बांस बरेली को, तो लोकोक्ति का जो सही अर्थ है विपरीत कार्य करना। तीसरा प्रश्न हमारा है, इनमें से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है? सही आंसर है दोस्तों मराठी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सही आंसर है अर्क। प्रश्न नंबर 5 हमारा है, अन्वीक्षण शब्द में संधि है? सही आंसर है यण संधि। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध वाक्य है? तो सही आंसर है कवित्री। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, इनमें से कौन जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है? तो सही आंसर है वीडियो कैसेट। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था? तो उद्दंड मार्तंड। अगला प्रश्न हमारा है, अजात शत्रु का अर्थ है? तो सही आंसर है जिसका कोई शत्रु न हो। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है? तो सही आंसर है साहित्य का श्रेय और प्रेय। अगला प्रश्न हमारा है, संयुक्त व्यंजन ज्ञ की संरचना है? तो सही आंसर है विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, इनमें से संयुक्त स्वर है? सही आंसर इसका है विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है? तो दोस्तों सही आंसर इसका है विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, इनमें से तलब शब्द का अर्थ नहीं है? तो सही आंसर दोस्तों इसका होगा विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, इनमें से सोना शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो सही आंसर है अर्णव। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, हरिया हरक्युलिस की हेरानी उपन्यास के लेखक कौन है? तो सही आंसर है मनोहरत श्याम जोशी। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, सरकारी पत्रों में इनमें से किसकी गणना नहीं की जाती है? तो दोस्तों सही आंसर इसका है अनुस्मारक की। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 हमारी पहली वीडियो में गलत हो गया था, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, हिंदी का पाशर्य व्यंजन है? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, काव्यकृत आवाज भी एक जगह है के रचयिता कौन है? तो सही आंसर है मंगलेश डबराल। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 20 हमारा है, इनमें से कुमाऊनी बोली की उपबोली है? तो सही आंसर है खस परजिया। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत वाक स्वाध्याय तथा अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य पर प्रतिबंध आरोपित करने हेतु निम्न में से कौन सा आधार नहीं हो सकता? तो सही आंसर है सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक सुधार। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, अनुच्छेद 338 संबंधित है? तो सही आंसर है अनुसूचित जाति आयोग से। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा होगा विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 25 में हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसमें 25वें का सही आंसर होगा विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 26 की बात अगर करें तो 26 का सही आंसर है विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 27 में अगर बात करें तो इसका भी सही आंसर होगा विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, निम्न में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति लाने का निर्णायक राजनीतिक संवैधानिक साधन माना है? तो इसका सही आंसर है विकल्प बी ग्रेविल ऑन्स्टिन। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के लिए मुख्य न्यायाधीश के सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति के कार्य को संपादित किया था? तो दोस्तों इसका हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा न्याय मोहम्मद हिदायतुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान से राज प्रमुख या उप राज प्रमुख शब्दों को लोप कर दिया गया था? तो सही आंसर है विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है, निम्न में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज हैं? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के कहलाते थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है, कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख की भाषा क्या थी? तो सही आंसर है प्राकृत।
क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है, अकबर के शासनकाल में आमिल नामक कर्मचारी प्रशासन के किस स्तर पर नियुक्त होता था? तो सही आंसर है परगना। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है, यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो सही आंसर है सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है, पंजाब के कूका आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो सही आंसर है राम सिंह। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा है, निम्नलिखित में से किसने अल हिलाल नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो सही आंसर है मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो सही आंसर है बहिर्मंडल। क्वेश्चन नंबर इसी तरह से हमारा है 39वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता है? तो सही आंसर है पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा है, निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन सी आल्प्स की घाटी में पाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है विकल्प बी फन। प्रश्न नंबर 41वां हमारा है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात अंकित किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है हरियाणा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित बॉक्साइट निक्षेप क्षेत्रों में से कौन सा उड़ीसा में स्थित नहीं है? तो सही आंसर है विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक विश्व में कहवा उत्पादन देश नहीं है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा विकल्प डी चिली। इसके बाद नया प्रश्न हमारा है, एल्गोरिथम की एक प्रमुख विशेषता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा है, हाई लेवल भाषा में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे कहते हैं? तो सही आंसर है सोर्स प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जावा। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा है, अटल बायो अभ्युदय योजना किसके लिए है? तो सही आंसर है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है, कोविड-19 महामारी के हालातों में भारत में से कौन सा क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुआ था और सकारात्मक वृद्धि भी दिखाई दी थी? तो सही आंसर है कृषि। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि था? तो दोस्तों सही आंसर इसमें हमारा है विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सामाजिक उन्नति सूचकांक 2023 में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए? तो सही आंसर इसका है पांडिचेरी। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी टीमें फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में पहुंची थी? तो सही आंसर है विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस खेल से मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा का संबंध है? तो सही आंसर है भाला फेंक। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है, जगदीप धनखड़ निम्न में से किस नेता को हराकर भारत के 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए? तो सही आंसर है मार्गरेट अल्वा। प्रश्न नंबर 54 हमारा है, प्रधानमंत्री ने निम्न में से किस स्थान पर 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर रहेगा हुबली। अगला प्रश्न हमारा है, पशु रोग लंपी का प्रथम मामला भारत के निम्न में से किस राज्य में दर्ज हुआ? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर रहेगा उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 56 हमारा है, भारत में लोक लेखा समिति के मित्र दार्शनिक एवं पथ दर्शक के रूप में कौन कार्य करता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 का हमारा सही आंसर रहेगा विकल्प डी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन नंबर 57 हमारा है, निम्न में से किस बाद में यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर रहेगा विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 58 हमारा है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत किया जा सकता है? तो सही आंसर है 100%। क्वेश्चन नंबर 59 हमारा है, भारत में कपास के बाद आने वाला कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा चीनी।
क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो भारत वनस्पति तेल का विश्व का डैश सबसे बड़ा उपभोक्ता और डैश नंबर का आयातक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा सी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 61 हमारा है, निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो सही आंसर है नानकमता। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 62 हमारा है, उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया था? तो सही आंसर है विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 64 हमारा है, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में निम्न में से कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है? तो सही आंसर है 30%। दोस्तों यदि अगर आपसे पूछा जाता कि महिलाओं को पंचायतों में कितने प्रतिशत आरक्षण है, तो उत्तराखंड में 33% महिलाओं के लिए पंचायत में आरक्षण है, जबकि यहाँ पर सरकारी सेवाओं में पूछा गया था। नंबर 65 हमारा है, उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा होगा विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 66 हमारा है, निम्नलिखित मेलों में से कौन एक 5 अगस्त 2022 को उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री द्वारा एक राजकीय मेले के रूप में घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है जागरा। क्वेश्चन नंबर 67 हमारा है, निम्न में से कौन कुमाऊं परिषद के संस्थापक में नहीं थे? तो सही आंसर इसका रहेगा दोस्तों दर्शन लाल पांडे। क्वेश्चन नंबर 68 की अगर बात करें तो 68 में पूछा है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1988 में। क्वेश्चन नंबर 59 हमारा है, भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित है? तो इसका सही आंसर होगा देवस्थल। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा है, निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई? तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर होगा पौड़ी। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था? तो एडवर्ड गार्डनर। अगला प्रश्न हमारा है, देहरादून पर गोरखा आधिपत्य के समय गुरु राम राय दरबार के महंत कौन थे? तो सही आंसर है हर सेवक दास। अगला प्रश्न हमारा है, अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी? तो सही आंसर है 22। हिमालयन मसाला उद्यान डैश में वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा स्थापित किया गया है? तो सही आंसर है सोनी रानीखेत। 75वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है डेप्सा। 76वां प्रश्न हमारा है, नंदाकोट पर्वत चोटी की ऊंचाई है? तो सही आंसर है 6861 मीटर। 77वां प्रश्न हमारा है, कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर रहेगा रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें दूनागिरी पर्वत शिखर स्थित है? तो सही आंसर दोस्तों इसका रहेगा चमोली। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है विकल्प सी। 80वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा उत्तराखंड राज्य में नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों इसका हमारा जो सही आंसर है वो है भेंदी। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक रामगंगा की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है लिसार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया है, कार्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर रहेगा विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है, निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में दारमा तथा ब्यास घाटी को जोड़ता है? तो इसका सही आंसर रहेगा विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 84 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर रहेगा विकल्प डी। 85 की अगर बात करें तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा विकल्प डी। 86वें प्रश्न में पूछा गया है, उत्तराखंड में निम्नलिखित जिलों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या बागेश्वर की है। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो सही आंसर है आशा। 88 का सही आंसर है विकल्प ए। इसी तरह से 89 का सही आंसर रहेगा विकल्प सी। 90वें प्रश्न का आंसर रहेगा विकल्प ए।
91 की बात करें तो इसका सही आंसर रहेगा विकल्प डी, तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर रहेगा विकल्प बी। 94 की बात करें तो इसका सही आंसर रहेगा विकल्प ए। 95 का सही आंसर रहेगा विकल्प ए। 96 का दोस्तों सही आंसर रहने वाला है विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें तो इसका सही आंसर रहेगा विकल्प बी। 98 का सही आंसर दोस्तों इसका रहेगा विकल्प बी। 99 का जो सही आंसर है दोस्तों इसमें रहेगा विकल्प सी। और 100वें प्रश्न का सही आंसर हमारा रहेगा दोस्तों विकल्प ए।